चलिए दोस्तों, आज हम चित्रकूट के दर्शन करने के लिए अब रवाना हो रहे हैं। हाँ बताइए, अब आप कहाँ जाना पसंद करोगे? हनुमान धारा जा रहे हैं अभी हम। और बोलो गोदावरी मैया की। अभी हमारे सभी यात्रीगण चित्रकूट में सती अनुसुईया के दर्शन कर रहे हैं और अगला प्रोग्राम हमारा भाई साहब बताइए। हमारा अगला प्रोग्राम है, यहाँ से अपन फटकशिला जाएंगे हम लोग, वहाँ से दर्शन करके फिर जाएंगे हम धर्मशाला के ऊपर, जहाँ खाना बन रहा है हमारा दाल बाटी और सलाद वगैरह बन रहे हैं। उसके बाद में हम बस वहाँ खड़ी करके वहाँ से टेम्पो द्वारा हम कामतगिरी, हनुमान धारा और जानकी कुंड वगैरह, ये भी रामघाट है, दर्शन के लिए टेम्पो द्वारा जाएंगे हम। उसके बाद 6 बजे वापस धर्मशाला में जाएंगे, फिर दाल बाटी खा के वहीं सोएंगे, फिर 3 बजे मॉर्निंग में इलाहाबाद कुंभ स्नान के लिए निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और जितना तापमान यानी कि जितना टेम्परेचर इसका अभी है उतना मई और जून के महीने में भी रहता है। और इसका वर्णन है रामायण के आरण्य कांड में। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में इसका उल्लेख किया। भगवान आरण्य कांड इसलिए बोलते हैं कि बहुत लोग जल्दी में बोल जाते हैं कि फटक शिला बैठे दो भाई और बड़े सकल कपि शरणन जाई। वो किसके नाम है? जहाँ सुग्रीव और बाली की राज की वो सुंदरकांड में है, वहाँ दोनों भाई बैठे हुए थे और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता जी इसी स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। ये वो है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठा करके अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहां से फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेड़ी हार गजरा बनाए और माता सीता जी को यही बैठा करके श्रृंगार किए। तभी इंद्र का पुत्र जयंत कौवा, जानते हैं कौवा? कौवे के भेष में आकर के सीता चरण चोंच भागा। माता सीता जी के चरण यानी कि पैर में चोंच मार के भाग जाता है। तभी राम जी देखते हैं कि माता सीता जी के चरण से रक्त खून बह रहा है, तो क्रोधित होते हैं और एक शेख का तिनका कौवे के पीछे छोड़ देते हैं। तभी कौवा तीनों लोकों में जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं देता। तभी रास्ते में नारद देखे विकल जयंता और लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आती है तो नारद जी बोलते हैं कि तो अपना राम जी के चरणों में जा, वही तो ये क्षमा करेंगे, अन्यथा पूरे संसार में कोई क्षमा करने वाला नहीं। तो भगवान आता है राम जी के पास, राम जी कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। तभी से आज भी पूरे संसार में कौवे एक ही आंख होते हैं, सुनि कृपालु अति आरत बानी और एक नयन कर तुझा। आंखें तो दो होती हैं लेकिन दिखाई एक ही से देता है आज भी। अब आपका 1 मिनट टाइम और लगेगा। वो भगवान राम जी का बायां पैर है, यहाँ के हमारे बड़े महाराज बता रहे हैं, और राम जी का बायां पैर है। जे दाहिने पैर का घुटना
ये दाहिने पैर का अंगूठा। जब भगवान घुटना टेक के कौवा को बाण मारे, वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी, ये भगवान माता सीता जी का चरण यानी कि पैर, नीचे लक्ष्मण शिला और ऊपर राम जानकी मंदिर। जो आने वाले ऊपर मंदिर जाओ, वापसी में आना। आप एक मिनट ध्यान देखेंगे ना, हमारे यहाँ कोई डर, ना बंधन, ना जबरदस्ती। वो भगवान ऊपर प्राचीन यज्ञशाला लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर पीछे मुड़कर ऊपर देखेंगे तो दिखेगा। यहाँ के हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी 1 मार्च से 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि जानते हैं, शिवरात्रि, उसी समय हर वर्ष यहाँ के हमारे बड़े महाराज जी 7 दिन वहाँ विष्णु माह ये करते हैं। उस यज्ञ में श्रद्धानुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत यज्ञ में सहयोग लेते हैं। 51 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए का सहयोग लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, आत्मा कहे तो यज्ञ में दान कर सकते हैं भगवान। हाँ, क्यों लेते हैं? यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु संत ब्राह्मण का भोजन हो जाता है, उस यज्ञ में 51 और 101 रुपए का सहयोग लेते हैं। आत्मा कहे तो करें और ना करें तो इन लाल चिन्हों को बचा करके इसके ऊपर से, साइड से, किनारे से ऊपर से परिक्रमा लगाना जरूरी है। दान करो तो भला और ना करो तो भी भला, बोले श्री रामचंद्र भगवान। खर्चा 100 का नोट मारे है तेजल को सब कोट, खर्चा 100 का नोट मारे है तेजल को सब कोट, है तेजल खर्चा 100 का नोट मारे है तेजल को कोट, खर्चा 100 का नोट मारे है तेजल को सब कोट, है तेजल को सब कोट, कमरो जाटा तो कर देवे गोरिया। मांगू जो तो सकलो तीजो जोड़ू